हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइल ITR 4। लेट्स सी। हाउ टू फाइल ITR 4 for the assessment year 2022-23 using new income tax portal। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स के नए पोर्टल के ऊपर लॉग इन करेंगे। जैसे ही हम लॉग इन करेंगे वहां पर आएगा एंटर योर यूजर आईडी। तो हमारा यूजर आईडी क्या है? हमारा पैन नंबर। वहां पे हम अपना पैन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू, देन हम अपना पासवर्ड डालेंगे, देन लॉग इन हो जाएगी। लॉग इन होने के बाद हमारे पास इस तरह से विंडो जो है वो डिस्प्ले होगी। यहाँ पे जो विंडो डिस्प्ले होगी, यहाँ पर राइट हैंड साइड आपको दिखाई दे रहा है फाइल नाउ। तो फाइल नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप टैब से भी कर सकते हो उसको, ये फाइल। तो फाइल नाउ आप करेंगे, देन आपके पास जो नेक्स्ट विंडो आएगी दैट इज ITR। ITR के अंदर क्या आएगा? सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास आ जाएगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर अभी हमें कौन से असेसमेंट ईयर के लिए फाइल करना है? 2022-23 करंट असेसमेंट ईयर साथ में उन्होंने लिखा हुआ, जो कि हमारे लिए इजी हो जाता है। देन सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। मोड ऑफ फाइलिंग हम लोग कौन से सिलेक्ट कर दिए? ऑनलाइन। ऑनलाइन को सिलेक्ट करने के बाद अब हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आती है, यू हैव सेव ड्राफ्ट ऑफ ITR पेंडिंग फॉर सबमिशन। अगर आपने एक बार फाइल करना शुरू कर दिया है तो उसको ड्राफ्ट सेव है तो आपको वहां पे ड्राफ्ट में मिल जाएगा। और अगर टू फाइल अ फ्रेश ITR, अगर आपको फाइल करनी है फ्रेश ITR तो वहां पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई सेव ड्राफ्ट नहीं है तो आप क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग क्यू। देन प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो हमने सिलेक्ट क्या किया यहाँ पर? इंडिविजुअल। जैसे ही हमने रेडियो बटन इंडिविजुअल का सिलेक्ट किया, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास आ गया सिलेक्ट ITR फॉर्म। अब हमें ITR का फॉर्म सिलेक्ट करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ITR 4 की बात कर रहे हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे ITR 4 को। ITR 4 सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास मैसेज आ गया, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही हम प्रोसीड किया हमने, हमारे पास एक क्वेश्चन आया, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। Are you filing the ITR for any of the following reasons? Taxable income is more than the basic exemption limit. अगर तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है टैक्सेबल इनकम तो आपको रिटर्न फाइल करनी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी ऑफ द कंडीशंस। इसके अंदर जो पहले 3 कंडीशंस है, पहले हम उसको देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हमने डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट के अंदर 1 ईयर से ज्यादा, चाहे वो सिंगल अमाउंट है या एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स, अगर हमने 1 साल के अंदर करंट अकाउंट में 1 ईयर से ज्यादा अगर डिपॉजिट कर दिए तो भी हमें ITR फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, अगर फॉरेन ट्रैवल के ऊपर आपने 2 लाख से ज्यादा खर्चा कर दिया तो भी आपका ITR फाइल करना आपको मैंडेटरी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर आपने 1 लाख से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया तो भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी। पहले तो हमारे पास ये 3 कंडीशंस आती थी, 1 ईयर से ज्यादा अगर करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट है, 2 लाख से ज्यादा अगर फॉरेन ट्रैवल के ऊपर एक्सपेंडिचर है, और 1 लाख से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर आपका एक्सपेंडिचर है तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी था, ठीक है। अब जो नई कंडीशंस इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई है वो क्या है? क्लोज 4 ऑफ 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139(1). इसके लिए जो कि एप्लीकेबल हुई है फ्रॉम द 21 अप्रैल, इसके लिए एक अलग से वीडियो भी हमने बना के इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने डाली है। और ये क्लोज 4 ऑफ 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस है? इसके अंदर अगेन उन्होंने 4 कंडीशंस हमें दी है। अगर आपकी बिजनेस है और आपकी टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, अगर प्रोफेशन है और आपकी ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज्यादा है, TDS और TCS अगर आपका डिडक्ट हुआ है तो उस केस में 25,000 से ज्यादा है, और सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो आपके ट्रांजेक्शन हुई है वहां पे अगर आपका डिपॉजिट 50 लाख से ज्यादा, करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ की उन्होंने लिमिट दी है, और सेविंग बैंक के अंदर अगर 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट हुआ है तो उस केस में उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। अगर वो 4 कंडीशंस हैं तो आप आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न
as per other conditions prescribed under clause 4 of 7th proviso to section 139(1). तो इसके लिए आप इसको ही क्लिक करेंगे एंड अदर्स। अब हम जैसे ही इसको क्लिक कर दिया, हमने रेडियो बटन कोई एक सिलेक्ट कर लिया कि जो भी हमारी कंडीशन है ITF 4 को सिलेक्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो हमारे पास इस तरह से टैब्स आएंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर्स ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम। तो इस तरह से ये सारे टैब्स आएंगे। तो आप देखोगे सिर्फ अभी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही हमारे पास एक्टिव हुआ है, बाकी के टैब्स जो है नीचे वाले वो इनएक्टिव है। जैसे ही हम पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर देंगे तो नीचे वाले टैब्स, नेक्स्ट टैब जो है हमारा एक्टिव होता जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर। पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या रहता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में क्या आता है आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, फाइल अंडर सेक्शन। अभी तो आपका 139 सब सेक्शन 1 ही आएगा। देन हैव यू ऑप्टेड फॉर न्यू रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC। अगर आपने 115 BAC को ऑप्ट कर रही हो तो यस, या नहीं ऑप्ट कर रही हो तो नो। अगर आप ऑप्ट कर रही हो उसको तो आपके पास आगे जो भी डिडक्शंस है या अलाउंसेस हैं सैलरी के अंदर वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्ट, इस स्कीम को ऑप्ट नहीं किया है। अंडर सेक्शन 115 BAC को हम नो करके चल रहे हैं। देन बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स को हमें वैलिडेट करना होता है एंड सिलेक्टेड फॉर रिफंड के लिए हमें एक बैंक अकाउंट जो है वो सिलेक्ट करना होता है। जैसे हम ये सारी डिटेल्स अपने ओके कर देंगे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी कंफर्म्ड हो गई। वहां पे उन्होंने कंफर्म भी लिखा आ गया और हमारा जो नेक्स्ट टैब है ग्रॉस टोटल इनकम वो भी हमारा एक्टिव हो गया। अब हम देखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अगर हम ITF 4 फाइल करने जा रहे हैं तो आपको पता होगा इसके अंदर हमारी कौन कौन सी इनकम आएगी। सैलरी से इनकम आ सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ सकती है, PGBP से इनकम आ सकती है एंड अदर सोर्सेज से इनकम आ सकती है। तो इसके अंदर सबसे पहले सैलरी से इनकम। सैलरी से जब इनकम आएगी तो वहां पे सैलरी एग्जम्पशन, तो वहां पे वो पूछेगा आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। कोई यूनिफॉर्म अलाउंस है, कोई LT अलाउंस है, अगर कोई है तो यस करके आप उसका अमाउंट डालेंगे। नेक्स्ट, कोई स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस एक्सेट्रा। अगर आपके पास कोई उस तरह का कोई आपको अलाउंस मिला है तो आप उसको यस करेंगे एंड वहां पे उसका अमाउंट डालेंगे। नेक्स्ट, HRA। सैलरी के अंदर मेनली लोगों को HRA दिया जाता है, तो अगर आपको HRA क्लेम करना है तो उसको आप यस करके वहां पे क्लेम करेंगे। नेक्स्ट, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ LTA लीव ट्रैवल अलाउंस। अगर आपको मिला है, अगर कोई और तरह के कोई एग्जम्पशन है आपकी सैलरी इनकम से तो उसको आप यस नो करके बताएंगे। कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने के बाद हमने अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी हमारे पास यहाँ पर हम पंच करेंगे। जो हमारी ग्रॉस सैलरी होगी वो आएगी, लेस एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, जो हमारे अलाउंसेस हमें एग्जाम्प्ट हैं वो सारे के सारे, ये सारे आपके फॉर्म 16 से डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं। देन लेस इनकम क्लेम्ड फॉर रिलीफ। अगर आपको कोई 89A का कोई रिलीफ मिल रहा है तो उसको लेस करके तो आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। अगर कोई डिडक्शंस है तो डिडक्शंस के बाद आपकी आ गई इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो उसको आप यहाँ पे पंच करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, PGBP की इनकम आप यहाँ पर डालेंगे और PGBP क्योंकि आप ITF 4 फाइल कर रही हैं तो PGBP की इनकम डालना मस्ट है। PGBP की इनकम के बिना आप ITF 4 को फाइल नहीं कर सकते हैं, श्योर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज से आपकी जो भी इनकम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे ही आप ये चारों हेड्स में जो इनकम है, सिर्फ हो सकता है कि ITF 4 फाइल कर रही हो, PGBP की इनकम है, बाकी हेड्स में इनकम नहीं हो तो आप उसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर PGBP के अंदर इनकम नहीं है तो बाकी किसी हेड के अंदर इनकम डाल के तो आप इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। PGBP की इनकम डाल दी, अगर सैलरी से है इनकम, अदर सोर्सेज से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आपने वो भी वहां पे पंच कर देनी है। जब हमने वो सारी इनकम डाल दी तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कंफर्म बटन। कंफर्म को हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम उसने कंफर्म कर दिया और नेक्स्ट टैब जो है डिस्क्लोजर्स एंड एग्जाम्प्ट इनकम वो भी उसने एक्टिवेट कर दिया। ITF 4 के अंदर जो हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेरी आती है
वो आती है इसी टैब को लेके, डिस्क्लोजर्स एंड एग्जम्प्ट इनकम। क्या होता है, सारा का सारा फॉर्म जो है वो फाइल कर देते हैं, ठीक है। फाइल करने के बाद लास्ट में फॉर्म जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाता उस टाइम पे, वहां पे डिस्क्रिपेंसी क्या आ जाती है कि डिस्क्लोजर्स या आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं दिए, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्वेरी आती है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहाँ पे देने हैं या किस तरह से देने हैं। तो वो ये वाला टैब है, आप इनकम तो प्लॉट कर देते हो, टैक्सेस भी लिख देते हो वहां पर, तो लेकिन जो डिस्क्लोजर्स है वो वाला छोड़ देते हो, जिसकी वजह से ITF 4 के अंदर क्वेरी आती है। डिस्क्लोजर्स में आप जाएंगे तो फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, इट इज मैंडेटरी टू फिल द डिटेल्स। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स के अंदर आपका क्या आता है, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, आपकी जस्ट लाइक एक बैलेंस शीट ही आती है। अगर तो आप पूरी की पूरी प्रॉपर बैलेंस शीट की फिगर्स देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज आपके मिल जाएंगे। इन केस अगर आपने प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बनाई हुई है तो उस केस में जिनके आगे स्टार लगाया हुआ है वो फील्ड्स को फिल करना मैंडेटरी है। जस्ट लाइक सन्ड्री क्रेडिटर की आपको डिटेल देनी पड़ेगी, इन्वेंट्रीज की देनी पड़ेगी, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। अगर तो प्रॉपर बैलेंस शीट बनी है आपके पास तो प्रॉपर बैलेंस शीट यहाँ पे फीड करो, कैपिटल उसके क्रिएट करो। अगर आपके पास प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं है, एसएससी की प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं है, तो जिनके आगे स्टार लिखा हुआ है उसके आगे आपको फिगर देनी पड़ेगी। अब कई बार क्वेरीज के अंदर क्या आती है, कई क्वेश्चंस आते हैं कि मैम इन्वेंट्री है ही नहीं है, नहीं है तो जीरो कर दो ना उसको, मतलब आपको कोई फिगर वहां पे डालनी है। अगर आपकी कोई नहीं है, कोई डेटा नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, तो उस केस में आप उसको जीरो कर दोगे तो आपका वो कंफर्म कर देगा। अगर जीएसटी से जो भी आपके पास इनकम आई है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स रिपोर्टेड फॉर जीएसटी, जीएसटी के अंदर जो भी आपने टर्नओवर लिखी हुई है वो आप दोगे, एंड एग्जाम्प्ट इनकम, अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो उसकी आप डिटेल्स यहाँ पर देंगे। जैसे आपने ये दे दिया तो डिस्क्लोजर्स एंड एग्जाम्प्ट इनकम आपका कंफर्म्ड हो गया। नेक्स्ट टैब जो एक्टिव हो गया दैट इज टोटल डिडक्शंस। अब टोटल डिडक्शंस के अंदर क्या है, अगर आप कोई 80G की डिडक्शन लेना चाहते हो, 80G की लेना चाहते हो, 80C की कोई डिडक्शन लेना चाहते हो, 80D की कोई डिडक्शन लेना चाहते हो, तो जो भी आप डिडक्शंस लेना चाहते हो 80E 80TTA, तो यहाँ पर आप यस नो करके उसका अमाउंट फिल करेंगे, वो आपका डिडक्शंस में एंटर हो जाएगा। तो टोटल डिडक्शंस भी आपका कंफर्म्ड हो गया। एंड नेक्स्ट टैब आपका आ गया टैक्स पेड। अब टैक्स पेड के अंदर क्या क्या डिटेल्स है, वेरीफाई योर टैक्सेस पेड डिटेल्स। जैसे ही हमारे पास ये वाला टेप आया, इसके अंदर उसने व्यू योर फॉर्म 26AS के साथ इसको क्रॉस चेक अपना कर लो। अगर कोई टीडीएस कटा आपका सैलरी से, वो भी इसके अंदर डिटेल्स आएंगी। अगर कोई टीडीएस कटा अदर देन सैलरी, वो भी इसके अंदर डिटेल्स आएंगी। कोई टीसीएस है, एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, तो वो सब डिटेल्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट, जैसे ही आपने यहाँ पे टैक्सेस पेड कर दिया तो आपके पास वो वाला टैब भी कंफर्म्ड हो गया। एंड नेक्स्ट टैब जो हमारा एक्टिव हो गया दैट इज टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी के अंदर आपका क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। हमने अपने सभी हेड से इनकम लिखी, सभी हेड से इनकम लिखने के बाद हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट हो गई, टोटल डिडक्शंस लेस किए तो टोटल इनकम आ गया। देन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम के ऊपर जो टैक्स बना वो उसने कैलकुलेट कर दिया, उसके ऊपर अगर कोई रिबेट है आपको उसको लेस कर देगा, उसके ऊपर ऐड करेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि अभी भी 4% के ऊपर ही है, अगर कोई रिलीफ है आपको उसको करेगा। देन इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो जाएगा 234 ABC का अगर कोई इंटरेस्ट लगना है, और अगर आपकी कोई फीस है, लेट फीस है, तो वो सब आपकी ऐड हो जाएगी। तो टोटल जो टैक्स लायबिलिटी हमारा क्या होगा, टोटल टैक्स प्लस उसमें इंटरेस्ट प्लस उसमें फीस लगा के जो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो आ जाएगी। एक बार हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो गई तो हम यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, जीएसएन फाइल को डाउनलोड भी कर पाएंगे और प्रोसीड करेंगे। जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड। अगर आपका रिफंड बनता है तो वो रिफंड बता देगा,
अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो टैक्स लायबिलिटी बता देगा, और अगर आपका कुछ भी नहीं बनता, मीन्स जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी उतना ही आपका टैक्सेस पेड है, तो वो 0 कर देगा, यू नीड टू पे अ 0 टैक्सेस। तो ये सारी की सारी यहाँ पे डिटेल्स आएंगी। तो आपने ऊपर देखा वैलिडेट रिटर्न, जैसे आप इसको नेक्स्ट करोगे तो आपकी ये कंफर्म भी कर देगा। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट स्टेप एक्टिव होके आ जाएगा प्रीव्यू रिटर्न का। प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट विंडो आएगी प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, जहाँ पे हमारे पास आते हैं आई सो एंड सो सन और डॉटर ऑफ, वो सारी डिटेल्स हमने देनी होती है और अपना पैन नंबर देना होता है, और उसको हम सबमिट कर देंगे, रिटर्न को हम सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद हम साथ में उसको ई वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इन क्रक्स में अगर हम बात करें तो ITR 4 के अंदर हमारी इनकम आती है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे हम अपनी सारी इनकम डालेंगे एंड अपना डिस्क्लोजर्स देंगे, अपनी बैलेंस शीट यहाँ पर डालेंगे, देन हमारी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, और जो हमारे टैक्सेस पेड की डिटेल्स है, टैक्सेस पेड कहाँ से होगा, या तो कोई TDS कटा होगा, या TCS होगा, या हमने एडवांस टैक्स पे किया, या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया। तो टैक्सेस पेड जो हमारे हैं, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट हुई, उसमें से लेस हो जाएगा जो हमारे टैक्सेस पेड है, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कि अगर आपका रिफंड बनता तो, अगर टैक्स लायबिलिटी है तो, और अगर आपकी कुछ भी नहीं है तो 0 टैक्सेस आपको पे करने की नीड है। लास्ट में आप अपनी सबमिट करेंगे, रिटर्न को प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद आप सबमिट करेंगे, एंड देन आप अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.